गुड मॉर्निंग बेटा सबको। नाइन्थ फिजिकल में पार्ट 8 का आज नेक्स्ट क्वेश्चन 4th क्वेश्चन कर रहे हैं। प्राथमिक सहायता या चिकित्सा से क्या अभिप्राय है, इसके नियमों एवं महत्ता पर प्रकाश डालिए। प्राथमिक सहायता का अर्थ, प्राथमिक सहायता जो अपने स्कूल में, बस में या रेलवे स्टेशन में, ट्रेन में या हॉस्पिटलों में एक फर्स्ट एड बॉक्स नाम का एक बॉक्स होता है। उसमें क्या होता है कि कुछ दवाइयाँ होती हैं या पट्टी होती है, बैंडेड होती है, कॉटन मतलब रुई होती है। तो उसका यूज़ क्या होगा कि कई बार क्या होता है कि इमरजेंसी में एक्सीडेंट अगर किसी का हो जाता है तो उसमें इमरजेंसी में डॉक्टर तक पहुंचने से पहले या डॉक्टर के आने से पहले हम उन दवाइयों का, पट्टी का यूज़ कर सकें जिसको भी चोट वगैरह लगी हो। तो इसलिए उसमें उसको प्राथमिक सहायता बोला जाता है। तो प्राथमिक सहायता से अभिप्राय उस सहायता से है जो रोगी या घायल को डॉक्टर के आने से पहले तत्कालीन दी जाती है, ताकि रोगी अथवा घायल को घटना के बुरे परिणामों से बचाया जा सके। प्रत्येक व्यक्ति प्राथमिक सहायता नहीं दे सकता, केवल वह व्यक्ति प्राथमिक सहायता दे सकता है जिसको इसका ज्ञान हो। अनजान व्यक्ति द्वारा दी गई प्राथमिक सहायता हानिकारक सिद्ध हो सकती है। मतलब उसमें 2-3 तरीके की दवाइयाँ या क्रीम होती है, तो चोट पे कौन सी दवाई लगानी है, नहीं लगानी है, अगर ये जहाँ इस बारे में जानकारी नहीं होगी तो उसका नुकसान भी हो सकता है। प्राथमिक सहायता के नियम। प्राथमिक सहायता आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में बहुत महत्व रखती है, इसकी जानकारी बहुत आवश्यक है। प्राथमिक सहायता के नियम निम्नलिखित हैं। रोगी अथवा घायल को विश्राम की स्थिति में रखना, मतलब उसको अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसको उठा के उस पोजीशन में आराम से लिटाना और उसके आसपास भीड़ इकट्ठी ना हो, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। शरीर में से बह रहे रक्त को बंद करना, अगर कहीं चोट लगी है और जहाँ से खून निकल रहा है तो उसको किसी भी साफ कपड़े से उस जगह को लपेट कर अच्छे से बांध देना ताकि उसका खून बंद हो जाए। घायल को सदमे से बचा कर रखना। कई बार क्या होता है कि एक्सीडेंट होता है, चोट तो नहीं आती पर उसके माइंड पे और दिल पे, हार्ट पे काफ़ी ज़्यादा सदमा लगता है, तो उसको नॉर्मल स्थिति में वापस लेके आना। प्राथमिक सहायता देते समय संकोच ना करना। लोग जब एक्सीडेंट होता है तो आसपास भीड़ इकट्ठी हो जाती है, पर उस व्यक्ति को हाथ लगाने से डरते भी हैं, शर्माते भी हैं कि हम इस क्यों हेल्प करें। तो हमें ये संकोच नहीं करना चाहिए। अगर एक्सीडेंट हुआ है और हम वहाँ पे मौजूद हैं तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। घायल को सहायता देते समय सहानुभूति और विनम्रता वाला व्यवहार करना, मतलब उनसे प्यार से बात करना, उनको रिलैक्स करना ताकि वो अपने दिमाग पे ज़्यादा लोड ना ले एक्सीडेंट की वजह से। प्राथमिक सहायता देने के बाद शीघ्र ही किसी अच्छे डॉक्टर के पास पहुंचाने का प्रबंध करना आदि, मतलब एम्बुलेंस वगैरह को फ़ोन करना, या हमारे पास खुद के पास अगर कोई साधन है तो हम उसको उसमें बिठाकर हॉस्पिटल तक लेके जाएं। घायल की अंत तक सहायता करना, घायल के नज़दीक भीड़ एकत्रित ना होने देना, घायल को हौसला देना, घायल की सबसे ज़रूरी चोट की ओर अधिक ध्यान देना, दुर्घटना के समय जिस प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तुरंत उपलब्ध करवाना, घायल की स्थिति को खराब होने से बचाना। और प्राथमिक सहायता की उपयोगिता। प्राथमिक सहायता द्वारा किसी दुर्घटना व्यक्ति की बहुमूल्य जान बच सकती है। मतलब अगर हमें प्राथमिक सहायता देनी आती है, दवाइयों की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, हमें पट्टी कैसे बांधनी है, खून कैसे रोकना है, तो इससे क्या है कि हम उनका कोई बड़ा नुकसान होने से बचा सकते हैं। प्राथमिक सहायता देने वाले व्यक्ति में दूसरे के प्रति प्यार, मोहब्बत और दया की भावना और तीव्र हो जाती है। प्राथमिक सहायता को समाज में सम्मान दिलाती है। अगर हम वहाँ पे उसकी हेल्प करते हैं तो ये बहुत ही सम्मानजनक होता है कि हमने किसी बंदे की जान बचाई है। प्राथमिक सहायता लोगों को दूसरों के काम आने की आदत सिखाती है, जिससे मानसिक संतुष्टि मिलती है। प्राथमिक सहायता देने वाला व्यक्ति डॉक्टर के कार्य को सरल कर देता है। अगर वो पट्टी वगैरह बांध देता है तो वो ब्लड वगैरह उसका अगर रुक जाता है तो इससे क्या है कि डॉक्टर का काम वैसे आसान हो गया कि उनको खून वगैरह नहीं चढ़ाना पड़ेगा और उसका इलाज सरल तरीके से हो जाएगा। प्राथमिक सहायता द्वारा लोगों के आपसी रिश्तों में सहयोग की भावना बढ़ती है। अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो इससे क्या होता है कि सहयोग की भावना बढ़ती है, आगे वो व्यक्ति भी हमारा किसी न किसी रूप में काम आ जाता है क्योंकि हमने उसकी एक्सीडेंट में जान बचाई थी। तो आज के लिए इतना ही था, कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।